हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आर ओ हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट देखने चल रहे हैं, जो कि 60 क्वेश्चन आता है और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही इसको 50 से 55, 56 या 58 तक आराम से पहुंचा जा सकता है। तो हम पहला प्रैक्टिस सेट देखने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है? डाह, द्वेष, उत्कंठा, कुढ़न। तो उत्कंठा शब्द ईर्ष्या का पर्यायवाची नहीं है, यह इच्छा का पर्यायवाची है, जो कि ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सा वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है? पट, चीर, मयूख, वसन। तो मयूख नहीं है, मयूख का होता है किरण पर्यायवाची। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तुषार, रश्मि, अंश या मरीचिका। तो तुषार जो है किरण का पर्यायवाची नहीं है, तुषार का ओस होता है पर्यायवाची शब्द। बाकी अंशु, रश्मि, मरीचि किरण का पर्यायवाची है और तुषार का ओस होता है, जो कि ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? परिजात, अरविंद, मधुसूदन, मनमंथ। तो कामदेव का मनमंथ है और परिजात का कल्प वृक्ष है, मधुसूदन का कृष्ण है, अरविंद का कमल है। मधुसूदन काफ़ी बार रामायण महाभारत में प्रयोग किया जाता है, आप लोग जानते होंगे इस शब्द के बारे में। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? व्योम, दृग, अजिर, मंदाकिनी। तो व्योम आकाश का पर्यायवाची है, जबकि दृग का आँख होता है, मंदाकिनी का आकाश गंगा हो जाता है और अजिर माने आगन होता है। अजिर और आगन कई बार पूछा जाता है कि आगन कौन तद्भव तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है? नग, किसान, तुरंग, अटवित। ये सभी लोग जानते होंगे, तुरंग होगा। नग मणि का होता है, पर्वत का होता है, कृषाणु आग का होता है और अटवी जंगल का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? महीधर, भूषण, मेरु, तुंग। तो इसमें भूषण होगा पर्यायवाची, बाकी सभी महीधर, मेरु और तुंग पर्वत के हैं, पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? तो कीर, शुक, द्रुम, सुआ। तो शुक्र, कीर और सुआ तोता का है और जो ये द्रुम है ये वृक्ष का पर्यायवाची है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? समीर, मारुत, केतन, भंजन। तो समीर, मारुत और भंजन हवा या पवन का है, और जबकि केतन जो है ये झंडा का पर्यायवाची है या ध्वज का पर्यायवाची माना जाता है। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यश, कीर्ति, गद्य, आसव, यमुना, रविसुत, वर्षा, पावस। तो यमुना जो है घोड़ा का पर्यायवाची होगा या अश्व का पर्यायवाची होगा, और यश, कीर्ति, बाकी तीनों सही है। इसमें सभी मिलकर स्कूल जाता है,
वाक्य शुद्ध कीजिए। सभी मिलकर स्कूल जाता है, इसमें होगा सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। तो इसमें होगा श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, ऑप्शन डी होगा। बाकी ए बी सी तीनों गलत हैं। इसमें लोग काफ़ी गलतियां करते हैं, तो इस पर ध्यान दिया जाता है। कहा जाता है कि 6 टॉपिक हैं, लेकिन पूरा ग्रामर इसमें प्रयोग कर लिया जाता है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध वाक्य का शुद्ध है। जीवन और साहित्य के निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, गलत है। वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, ये भी गलत है। उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। तो इसमें हो जाएगा कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। जब गंवा दिया तो भाग जो है इसमें शामिल नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनधिकार है, यह चेष्टा आपका अनधिकार है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है अनधिकार जो लिखा हुआ है उससे उसकी गलती है, तो इसमें 3 ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे, तो बी ऑप्शन होगा, क्योंकि अनधिकार चेष्टा ये काफ़ी बार ध्यान देने वाला वाक्य शुद्धि में देने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि कौन सा शब्द शुद्ध है? बिराहड़ी, उत्कर्ष, ज्योत्सना, विवर्त। विवर्त शब्द सही है, बाकी ज्योत्सना, उत्कर्षता। ज्योत्सना जो लिखा जाए काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। आधा जा या पे हम आधा ता आधा सा ना पे आक मंत्र ना, पूरा सा नहीं होगा। उत्कर्ष में ता नहीं होगा, उत्कर्षता नहीं होगा, उत्कर्ष है। बिराहड़ी होता है। इस तरीके से ये सही है। वाक्य अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। निरपेक्ष, पौराणिक, अनधिकार, दे दीप्तमान। तो इसमें जो है निरपेक्ष गलत है, अनधिकार गलत है, दीप्तदान गलत है, पौराणिक सही है, जो कि ऑप्शन सी सही है। पौराणिक में पापे औक मात्रा पाओ, रापे आक मात्रा, अड़ा की छोटी मात्रा रहती है, यही गलती है इसमें, जो कि ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। स्वास्थ्य, झज्झर, बुधवार, उपलक्ष्य। तो झज्झर अशुद्ध है, क्योंकि झज्झर में आधा जा के बाद झा होगा, झज्जर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। आप सचमुच भाग्यवान हैं, उसका प्रयत्न निष्फल गया। गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है। हिंदी राजभाषा है। तो इसमें उसका प्रयत्न निष्फल गया, ये वाक्य शुद्ध है। इसमें भाग्यमान नहीं होता है, भाग्यवान होता है। और इसमें बसंत शब्द की अशुद्धि है, बा नहीं होता, वाह होता है। और राजभाषा में अशुद्धि है, क्योंकि इसमें खट्टी सा होता, दंत सा नहीं होता है। तो ए, सी और डी में वाक्य अशुद्धियाँ थी।
निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो इसमें जो चावल, गंवार, धुरंधर, जंजीर, तो चावल जो है अशुद्ध शब्द है, सॉरी गंवार अशुद्ध शब्द है क्योंकि चंद्रकांड बिंदु पर नहीं लगा है। ऑप्शन सी सही होगा। घरेलू गाय में बहुत ज़्यादा दूध होता है। घरेलू गाय में बहुत ज़्यादा दूध उक्त में क्या है? तो इसमें दो विशेषण और दो विशेष हो जाएंगे। जैसे घरेलू गाय और दूध, विशेषता किसकी बता रहे हैं? बहुत ज़्यादा और गाय की। तो इस तरीके से दो विशेषण दो विशेष हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही है। 40 सेर घी में विशेषण है निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, अनिश्चित परिमाण वादक विशेषण, पूर्णांक बोधक विशेषण या अपूर्णांक बोधक विशेषण। 40 सेर घी क्योंकि निश्चित है तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगर वह रहता जैसे कुछ या टाइप का रहता, पूर्ण नहीं रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? सिद्ध, अध्ययन, आकर्षण, मानव। तो मानव जो है विशेषण है, जो कि ऑप्शन डी सही है। मिश्रा जी मेला में 70 किलो दाल, 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज लेकर आए। इनमें कुल कितने विशेषण हैं? तो 3 विशेषण इसमें हैं। मिश्रा जी मेला में क्या लेके आए? 70 किलो आलू, फिर 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज। तो ये दोनों विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये 3 विशेषण हुए। विशेष विशेषण पंजाबी पंजाब, सुंदरता सुंदर, क्रयकृत, स्वर्ण स्वर्णिम। तो इसमें पंजाबी पंजाब नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि पंजाब से पंजाबी होगा। क्रम इसका उल्टा लिखा गया है, विशेषण के स्थान पर विशेष लिखा गया है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? सफल, प्रेमी, भलाई, अधर्म। तो प्रेमी जो है शब्द विशेषण है, प्रेम से प्रेमी बना हुआ है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? लोभी, सैंधव, सिद्धांत, नागरिक। तो इसमें सिद्धांत जो शब्द है वो विशेषण नहीं, बाकी सभी, क्योंकि लोभ से लोभी बना हुआ है। शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है। निम्नलिखित में से विशेषण क्या है? तो पालतू जो है या विशेषण है, कुत्ते की विशेषता बता रहा है। 21वां में कौन सा विशेषण है? तो क्रमवाचक है। 21वां, 20वां। अच्छे लोग सुबह उठते हैं, विशेषण में क्या है? तो लोग होगा, क्योंकि अच्छे हैं, विशेषता इसकी। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग सुमेलित नहीं है? सुंदर, कुदीन, असुन, अनशन, वरिष्ठ, कनिष्ठ, अथ, इति। अथ का इति ये भी सही है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? सहचर्य का अलगाव, ग्रस्त का मुक्त, सगुण का दुर्गुण,
अमर का मृत, तो सगुण का निर्गुण होता है, ना कि दुर्गुण होता है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? आदृत, तिरस्कृत, उद्धत, विनीत, उपमेय, अनुपमेय, रिद्धि, विपन्न। तो उपमेय का अनुपमेय होगा, जो कि उपमेय का उपमान होता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? उर्वर, ऊसर, ईशान, रित्य, उन्मूलन, रोपण, अर्थात, यथार्थ, आजर्व। तो यथार्थ का आजर्व नहीं होगा, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? कृपण, उदार, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गुणाढ्य, गुणहीन, उद्धत, अनुदात। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। उद्धत का अनुदात नहीं होगा, उद्धत का अवसान होता है। बाकी सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? घातक, रक्षक, झंकृत, दृढ़, तुष्ट, रुष्ट, दाखिल, खारिज। तो झंकृत का निस्तब्ध होता है, ना कि दृढ़ होता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से असीम का विलोम है? तो असीम का विलोम ससीम होता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? गृहीत का व्यक्त, गुरुत्व का लघुत्व, आक्रीण का साक्रीण, क्रोध का क्षमा। तो इसमें आक्रीण का साक्रीण नहीं होगा, विक्रीण होगा, जो कि ऑप्शन सी सही है। शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अर्जित का उपलब्ध, अदोष का सदोष, अवेच्छा का अनवेच्छा, आलोक का तिमिर। तो इसको अर्जित का उपार्जित होगा या अनार्जित होगा, उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम अर्थ दे रहे हैं। उन्मूलन का आरोपण होता है विलोम। देखिए सभी एक तरफ से मिलते हुए शब्द इसीलिए दिए गए हैं। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन के लिए एक शब्द क्या है? उच्छिष्ट, निसंग। तो उच्छिष्ट खाने से बचा हुआ झूठा भोजन के लिए प्रयोग किया जाता है। बाकी तीनों शब्द उसी से लगे हुए दिखाई दे, जैसे भोगोच्छा। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा है के लिए एक शब्द है, स्त्रैण होता है। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा के लिए एक शब्द स्त्रैण शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए सही है। 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द है। पाक्षिक, त्रैमासिक, 15 मासिक। तो पाक्षिक होता है 15 दिन के लिए एक बार होने वाले के लिए एक शब्द, जो ऑप्शन ए सही है। दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत के लिए क्या कहा जाता? कथित, कानीन, किंवदंती, कथोपकथन। तो कथोपकथन दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हुआ हो के लिए एक शब्द है। कृत, काकबंध्या, कुछ ही भर बंध्या।
तो काक बंध्या शब्द का प्रयोग किया जाता है, और बंध्या मतलब कोई पुत्र ना पैदा हुआ हो। दोनों में यही अंतर, काक बंध्या एक पुत्र और बंध्या माने कोई पुत्र ना पैदा हुआ। तो ऑप्शन सी सही होगा। जिसके सर पर बाल ना उगे के लिए एक शब्द है, खेचर, खलवाट, गुरुग्न, चंपू। तो खलवाट शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसके सर पर एक भी बाल ना उगे, अर्थात गंजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनुश्रुत शब्द के लिए एक वाक्य है, परंपरा से सना हुआ। अनुश्रुत के लिए एक शब्द है, जो कि ऑप्शन सी सही है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द है, स्वदेश, सदावर्त। तो सदावर्त शब्द नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया, जो कि ऑप्शन बी सही है। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए के लिए एक शब्द है, वर्धमान, रूपक, मदंत, यथाशक्ति। तो रूपक कहा जाता है वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए शब्द के लिए रूपक शब्द का प्रयोग होता है। रिक्त शब्द के लिए वाक्य है, कुछ लाभ पाने की चाह, युद्ध करने की प्रबल इच्छा, जीवन का खालीपन, उत्तराधिकार के लिए मिला जायदाद। तो उत्तराधिकार के लिए मिला जायदाद रिक्त पद कहा जाता है, अर्थात जहाँ रिक्त हो तो उत्तरा पद के लिए किसी खोजा जाता है तो उसी को रिक्त पद कहा जाता है या युसा कहा जाता है। उत्तराधिकार से लिया। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है, अक्षर, गोस्वामी, आंसू, यमुना। तो तत्सम का सीधे पकड़ लीजिए कि जिसमें छोटा सा चंद्रकाट बिंदु हो, ये सब तद्भव शब्द होते हैं। तद्भव शब्द बच्चा शब्द रोम कास। तो बच्चा शब्द तद्भव है क्योंकि बच्चा का वत्स होता है। निम्न में से गलत युग्म की पहचान कीजिए, करौदा, करमर्द, खजुरी, क्रिसर, गठना ग्रंथ, चमगादड़, चत्वर। तो चमगादड़ का चत्वर नहीं होता है, चर्म चटक होता है चमगादड़ का, जो कि ऑप्शन डी सही है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। पुरुषार्थ, भतीजा, भारतजया, खटिया, खटवा, सरजोना, सज्जापन। तो पुरुषार्थ का भातृज्य होता है, जो कि ऑप्शन ये सही है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, आशीष, केस, कार्य, अग्नि। तो केस का होता है, केस बड़ा सा हो जाता है, तो यही शब्द तद्भव है। गलत युग पहचानिए, तद्भव तत्सम, फिटकरी, स्फटिक, पल्ला, पल्लव, नींबू, निम्ब, तलवार, तारीख। तो नींबू का निम्बुक होता है, ना कि निम्ब होता है। नीम का निम्ब होता है, जो कि ऑप्शन सी सही है, बाकी सभी सही दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम सही है, नहीं है। स्फुटिक, तड़ाग, त्योहार, दीपावली। तो दीपावली शब्द तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। तिथिवार होता है तत्सम शब्द त्योहार का, जो कि ऑप्शन सी सही है। निम्न में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है, चौथा, चतुर्थ, इतना, ईयत, 68, अष्टजिष्ट। तो इसमें चौथा का चतुर्थ युग्म सही होगा। इतना का ईपट होता है, 68 का
जिष्ठ होता है। अष्टाजष्ठी होता है और 31 का 1 होता है। तो इस तरीके से चौथा का चतुर्थ शब्द सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम तद्भव युग्म सही है? चिड़िया का चटक, पुराना का पुराण, पनही का पाहन, मौसी का मातृजा। पुराना का पुराण होता है, चिड़िया का चटक होता है ना कि चटर्क होता है, पनही का उपाहन होता है, मौसी का मातृश्वसा होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? विसरना तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम होगा, विस्मृत होगा, इसलिए ऑप्शन ए सही है। इस तरीके से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और आगे हम और प्रैक्टिस देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।